आप इस असखुद नोटिस को कैसे देखते हैं? ये सुप्रीम कोर्ट ने इसको मिस हैंडल किया है। आप अंदाजा करें कि अदलिया का मामला था, अदलिया के पास गया था, 6 जजेस ने खत लिखा और अपने सुप्रीम कोर्ट को खत लिखा, और ये खत चार्जशीट था किसके खिलाफ? चीफ जस्टिस आमिर फारूक के खिलाफ, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के 6 मरतबा इन जजेस ने उनको बताया कि हमारे साथ ये हो रहा है, और इन्होंने कुछ नहीं किया। ये खत चार्जशीट था, ये मामूली खत नहीं था, ये हमारी हिस्ट्री का एक अनोखा खत है और हिस्ट्री में याद रखा जाएगा। ये चार्जशीट था सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ, किसके? उमर अता बंदयाल, जस्टिस जाजुल एहसन, मुनीब अख्तर को ये पहले बताने गए थे कि ये हुआ है, कुछ नहीं हुआ। ये खत चार्जशीट था रूल ऑफ लॉ के अगेंस्ट, कि हमारा रूल ऑफ लॉ का क्या हाल हो गया। ये खत चार्जशीट था आज़ाद अदलिया के खिलाफ, कि हमारी आज़ाद अदलिया का क्या हाल हो गया। ये खत चार्जशीट था जुडिशल सिस्टम के खिलाफ। और इस खत को में 2 फरीक थे, एक एजेंसियां थी और दूसरा हुकूमत थी। अब इन्होंने इस तरह किया कि चीफ जस्टिस साहब 2 फुल कोर्ट इजलास बुलाए, इनको घर बुलाया जजिस को, इनको भी सुना। उसके बाद मुल्जम से चीफ जस्टिस ने कहा क्यों ना मुल्जम से पूछ लिया जाए कि आप क्या चाहते हैं। और फिर चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि खत के मुताबिक क्यों ना मुल्जम को कहा जाए कि आप इंक्वायरी करें। मतलब कि आप जाएं आईजी पंजाब के पास कि आपका मेरे इलाके का एसएचओ जो है वो मेरे खिलाफ फैसले कर रहा है, हरास कर रहा है, या वो मुकदमे कायम कर रहा है मेरे खिलाफ झूठे, और आईजी साहब एसएचओ को बुलाएं और आपके मामले का उसको इंक्वायरी का हेड बना दें। ये ऐसा था। और उस पर बड़ी मज़े की बात यह है कि वो भला उसका तसद्दुक जिलानी साहब का, कि जिन्होंने माजरत कर ली। अब आप अंदाज़ा करें कि हेड किस इंक्वायरी कमीशन किसने बनाया? हुकूमत ने। टीयूआरस कौन बनाएगी? हुकूमत। वैसे माजरत को भी भट्टी साहब आफ्टर थॉट करार दिया जा रहा है, पहले तो उन्होंने एक्सेप्ट कर ही लिया था, खबरें यही थी। जी बहुत कर लिया था, बल्कि उन्होंने इस पे शुक्रिया भी अदा किया था पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट का, बल्कि ये भी कहा था कि 60 दिन के अंदर कर लूंगा, और ये भी कहा था कि रमज़ान के बाद शुरू करूंगा। लेकिन आफ्टर थॉट कम अज़ कम कोई अकल का लिया उन्होंने, और घर से भी उनको ज़ाहिर बड़ा प्रेशर था। उनका बेटे जो साकिब जिलानी जो वकील, तो स्टेप बैक की वजूहत क्या हो सकती है? सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी पोजीशन बदली और तसद्दुक जिलानी साहब ने भी अपनी पोजीशन बदली। उसकी वजह ये हो सकती है कि तसद्दुक जिलानी साहब ने तो 3 वजह बताई। पहली वजह ये बताई, सेटिस्फाइड नहीं है। पहली वजह ये बताई कि मैंने जब इनको कहा कि मुझे फुल कोर्ट्स के मिनट्स ऑफ द मीटिंग दिए जाएं, नहीं दिए गए। दूसरा, जब मैंने खत को मुझे देखा, खत मैंने पढ़ा, तो उसमें उन्होंने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल या सुप्रीम कोर्ट को मुखातब किया हुआ है। ये मुनासिब फोरम नहीं लगता मुझे। जब उन्होंने मुखातब उनको किया है तो मैं दरमियान उनकी इंक्वायरी करने लग जाऊं। और तीसरा, टर्म्स ऑफ रेफरेंस जो थे, जो इल्ज़ाम है और जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस है, उनमें कोई मेल जोल ही नहीं है। यानी जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस है उन इल्ज़ामात का जिक्र ही नहीं है। और चौथा, जो मैं अभी आपको बता रहा था कि उनके बेटे साकिब जिलानी वकील जो हैं, वो उन 300 वकला में से थे जिन्होंने खत लिखा चीज सुप्रीम कोर्ट को क्या उसको नोटिस लें, तो घर से भी मुखालफत थी। लिहाजा इस वजह से शरीफ आदमी थे, हट गए और अच्छा फैसला किया। तो इस खत के मंजरे आम पर आने से अदलिया की साख भट्टी साहब किस हद तक मुतासिर हुई है? इसके लिए साख का होना जरूरी है किस मुतासर होने के लिए। आप कोई मंतकी अंजाम देख रहे हैं इस खुद नोटिस का? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। एक चीज सिर्फ देख रहा हूं, 150 अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने लिए हैं आज खुद नोटिस। तो एक सिर्फ देख रहा हूं कि एक तो इन जजेस को सलाम कि ये जस्टिस मुनीर नहीं बने नजरिया जरूरत वाले, जस्टिस कयूम नहीं बने कि किसी के साथ मिलकर फैसले करने वाले, जज अरशद मलिक नहीं बने कि ब्लैकमेल हो जाए। एक तो इनको सलाम। दूसरा, ये सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, अब इस पे ये 7 रुकनी बेंच सुनेगा। उसके बाद हो सकता है इस फैसले में से कुछ निकले, कोई कमीशन या कुछ ना कुछ। तो कम से कम पहला स्टेप ले लिया गया है। और जो इन जजेस ने कहा है कि पूरे मुल्क के जुडिशरी को इकट्ठा करें, एक गाइडलाइन दें, उनको सुने और उनको कहें कि इन हालात में कैसे काम करना होता है इस प्रेशर में, तो मेरा ख्याल है कि वो करना चाहिए।